आज का जो मधुरमा प्रेजेंट्स पॉडकास्ट में प्लेट होने वाला है, मेरी बहुत अच्छी दोस्त और करती है अच्छे को रोस्ट एंड ये मिश्राइन भी हैं, ये कंटेंट क्रिएटर भी हैं, बड़ी अच्छी सिंगर भी हैं। तो इतने सारे लोगों को लेकर के एक ही पर्सनालिटी में अगर डाल दो तो बन जाती है मेरी दोस्त सौभाग्या दीक्षित इज विद मी। हेलो, तो चलो वेलकम टू द पॉडकास्ट एंड यस मधुरमा में आपका स्वागत है। एंड सुनो, लखनऊ की जब भी बात होती है तो कभी लखनऊ जाना जाता था कि भाई शायरों का लखनऊ है, कभी लखनऊ जाने लगा कि भाई संगीतकारों का लखनऊ है। फिर धीरे धीरे जब दौर आगे बढ़ा तो भाई लखनऊ फिल्मकारों का, एक्टर्स का लखनऊ जाने लगा, लेखकों का लखनऊ जाने लगा। लेकिन आज अगर लखनऊ की एक और नई पहचान है तो लखनऊ है कंटेंट क्रिएटर्स का लखनऊ, जो लखनऊ की भाषाओं को, अवध को, अवधि को लेकर के बहुत बड़े बड़े ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पर वायरल होते हैं। भाई माय यूपी एक्सेंट इज दिस, और हम मिश्राइन और वाजपेयी की बीवी और जाने किसके बारे में बात कर ले जाते हैं। ठीक है, अब तो गुप्ताइन से लेकर के मिश्राइन तक और ना जाने खान साहब की बीवी से लेकर हमारे यहाँ एक चीज चलती थी, क्या आदमी हो या रसीद की औरत। अभी रसीद की औरत की जगह मिश्राइन इज वेरी पॉपुलर। सो दैट ओजी मिश्राइन, द गर्ल सौभाग्या दीक्षित, जिनके बहुत सारे कंटेंट को आपने अलग अलग जगहों पे देखा होगा, प्लेटफॉर्म्स पे देखा होगा। इंस्टाग्राम पे हर तीसरी रील अगर आप स्क्रॉल करते हैं और अगर आपने एक बार भी इनको देखा तो इनकी आती, तो मुझे लगता है इंस्टाग्राम की और इनकी कोई सेटिंग चल रही है क्या कि कुछ ज्यादा इनको लोग वायरल कर रहे हैं। सो मैंने सोचा क्यों ना सौभाग्या को आज पॉडकास्ट ऑन माई प्लेट पे बुलाया जाए। सो यस, मधुरमा प्रेजेंट्स पॉडकास्ट ऑन माई प्लेट पर आज खाना और कहीं ना कहीं बातें, इन दोनों का तड़का लगाने के लिए द क्रिएटर हरसेल्फ सौभाग्या दीक्षित इज विद मी। कैसी हैं? बहुत सुंदर। सो व्हाट शुड आई से, लाइक राम राम मिश्राइन, हाय सौभाग्या, क्या बोले? राम राम मिश्राइन, क्योंकि वो मिश्राइन वाला तड़का लोग चाहते हैं, तो राम राम मिश्राइन। क्या बाकी तो हाय वाला अभी आपको पता चलेगा। सो जस्ट टेल मी वन थिंग, सबसे पहले कैसा अंदर से लग रहा है आज पॉडकास्ट ऑन माई प्लेट पे आकर के? एंड ये जो पॉडकास्ट, इससे पहले आप कहीं पॉडकास्ट वगैरह पे गए हो या क्या बातें ऐसी हैं जो यहाँ पे आपका मन है कि हमें करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि आप और हम काफ़ी टाइम से एक दूसरे को जानते हैं और ये आपका पॉडकास्ट है, मैंने देखे भी हैं, काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप तो कंग्रेचुलेशंस फॉर दैट। और इसका हिस्सा बनने का मौका मिला, बड़ा अच्छा लग रहा है। एंड आज जैसे कि हमारी पहले भी बात हुई कि मतलब मैं चाहती हूँ कि जो मैं हूँ, अभी तक लोग मिश्राइन को जानते हैं बहुत ज़्यादा, तो आज आई वांट कि सौभाग्या को लोग जाने। पहले भी बहुत सारे पॉडकास्ट किए बट सौभाग्या इतनी नहीं निकल के आई है, तो आई वांट टू कनेक्ट विद द ऑडियंस एज सौभाग्या। वाओ, वेरी नाइस। सो अगर सौभाग्या से ही शुरू करें, फ्रॉम वेयर दैट नेम केम? सौभाग्या मम्मी ने रखा, पापा ने रखा, किसने रखा? पापा ने रखा था। तो और मतलब आज भी जब भी कोई नाम सुनता है तो सबका रहता है बड़ा यूनिक नाम है, सुना नहीं है, किसने रखा? तो पापा ने रखा था। और वही था कि मतलब मेरे आने पे थोड़ा सौभाग्य खुले थे घर के, तो तुरंत वही नाम रख दिया गया है। आर यू द लाइक ओनली चाइल्ड और पहला बच्चा थी या दूसरा बच्चा थी, क्या था? हाँ, मिडिल चाइल्ड हूँ मैं। हम 3 भाई बहन हैं, मेरी एक बड़ी बहन है, एक छोटा भाई है और बीच में मैं। अच्छा, तो क्या तुम वही बच्चा हो जिसको कहा जाता था कि तुम्हें कचरे से उठा करके लाए हैं, तुम हमारी सगी औलाद नहीं हो, प्रॉपर्टी में कोई राइट नहीं है तुम्हारा? बिल्कुल। हाँ, मैं था वो बच्चा, जबकि मैं बड़ा हूँ, लेकिन मेरे को भी कहा जाता था देखो तुम्हारी शक्ल नहीं मिलती है ऐसा। मेरे साथ है कि पता नहीं किस पे शक्ल गई है, और लिटरली मेरे घर में किसी से मेरी शक्ल नहीं मिलती है। मेरे भाई बहनों की मिलती है बट मेरी नहीं मिलती है। और वो होता है ना, एक मिडिल चाइल्ड का अलग ही दुख होता है कि छोटा, अरे छोटा है रहन दो, अरे बड़ा है रहन दो, मिडिल चाइल्ड की कोई वैल्यू नहीं होती है। तो हम वो अटेंशन सीख करने वाले बच्चे होते हैं। तो मुझे लगता है वही चीज धीरे धीरे कंटेंट में आ गई। एग्जैक्टली, सोचा कि चलो कहीं अटेंशन मिल नहीं रही है, यहाँ वाले पे आते हैं। इंस्टाग्राम पे थोड़ी तो अटेंशन लेते हैं, बट इंस्टाग्राम ने एक अलग ही गजब गेम आपके लिए करा। और लाइक कॉज आई हैव सीन यू, बहुत मैंने आपको बैंड में परफॉर्म करते देखा है, आपको एज अ स्टूडेंट भी देखा है जब आप बहुत सारी जगहों पे कुछ ना कुछ आप करते थे। आई गेस यू हैव डन सम थिएटर और कुछ इस टाइप की नुक्कड़ या कुछ, है ना, कुछ आई हैव सीन यू, वो भी करते देखा है। देन उसके बाद में वन फाइन डे माय यूपी एक्सेंट, दैट वीडियो केम एंड एक अलग ही चीज शुरू हो गई। लाइक एज आई इन मधुरमा वी से, यू नो, 1825 में दे हैव स्टार्टेड देयर ओन वेरी फर्स्ट
एक दुकान इन्होंने 1825 में शुरू करी और आज 2025 है। एंड ये लखनऊ में सबसे ज़्यादा फेमस, सबसे ज़्यादा पुराने और लेगेसी के साथ साथ नई चीज़ों के लिए भी जाने जाते हैं। सेम हैपेंड विद यू ऑल्सो। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इनकी तरह जब आपने भी अपनी शुरुआत पहली रील पे करी थी, जब ख्याल आया था मन में यार कंटेंट करते हैं, क्या था? सब कर रहे थे इसलिए कर रहे हैं या मतलब नहीं यार करना तो चाहिए? बिकॉज म्यूजिक और ये वो जर्नलिज्म, स्टूडेंट एंड सडनली क्रिएटर। सो मतलब ये जो कीड़ा था ना मेरे अंदर कुछ करने का, एक्टिंग में थोड़ा ये वो, तो ये बचपन से था, पूत के पाँव पालने वाला केस था। तो मैं वो करती रहती थी। जब मैंने इंस्टाग्राम पे से शुरू किया तो ये थॉट कभी नहीं था कि कंटेंट क्रिएटर बनना है या कंटेंट बनाना है। वो चीज़ें मैं अपने फन के लिए करती थी कि यार मुझे मज़ा आता है ये चीज़ करने में। और मैं जब वायरल हुई थी उसके पहले भी मैं थोड़ा बहुत करती रहती थी, मगर इतनी कंसिस्टेंट नहीं रही मैं। तो जब डाला तो लोगों को वो चीज़ पसंद आई और फिर मैंने सोचा हाँ मतलब किया जा सकता है इसमें, चलो करते हैं। तो तब मैंने सोचा कि अब इसको थोड़ा सीरियसली लेते हैं और कंसिस्टेंटली करते हैं। सो थैंकफुली इट वर्कड और वही जो बचपन वाला कीड़ा था वो बड़ा होता गया। एंड मतलब जब मैंने आपका कंटेंट देखा है इंस्टाग्राम पे, एंड आई थिंक वो जो पहला कंटेंट था यूपी एक्सेंट, है ना, क्या था वो लाइन? Oh my God, my UP accent is so sexy. Say it again. 2-4 शब्द कौन से थे? छीछा लेदर एंड लपड़ झंडिस। सो मतलब ये इसके पीछे जो थॉट था वो यही था कि यूपी बहुत फ्लेवरफुल है मुझे लगता है। आजकल हम अपनी वेब सीरीज देख लें चाहे मूवीज देख लें, उसमें एक यूपी का अगर तड़का लग जाता है, एक कैरेक्टर आ जाता है तो मतलब अलग ही लेवल पे पहुंच जाता है। देखो यूपी का एक फ्लेवर मधुरमा की क्वाइन जलेबी, है ना, मीठी मीठी बातें विद मीठा मीठा जलेबी एंड दही। एंड ये हमारे दीनू मौर्य हैं जी, दीनू हर जी। पॉडकास्ट में आते हैं। सो हाँ आप कुछ कह रहे थे? यूपी बहुत फ्लेवरफुल है जैसे मैंने कहा। तो ये सब कुछ शब्द थे जो हम लोग यूज करते हैं और मतलब हमें भी कभी हम सुनते हैं किसी से कुछ ऐसा शब्द जो यूपी में बोला जाता है, हमें नहीं पता, तो हमें बहुत सुन के इंटरेस्टिंग लगता है। तो आई वाज लाइक यार ये सब चीज़ें की जा सकती है, इसे उठाया जा सकता है, चलो ट्राई करते हैं। तो वो वैसे शुरू किया एंड कभी नहीं पता था कि इतना पसंद आएगा लोगों को, तो बस। एंड दिस विल गेट वायरल लाइक हेल, सीरियसली। सो मधुरमा की जलेबी आपको मुबारक हो। दही और देखो कोई भी जज नहीं कर रहा है यहाँ पे, बिंदास बातें करनी है, हम लोग खाने तो फर्क नहीं पड़ता है। और तुम वैसे भी ज्यादा जज हो चुकी हो। हाँ एग्जैक्टली। खाइए कभी मतलब मधुरमा की जलेबी या कुछ ऐसा? हाँ मधुरमा की मिठाइयाँ काफ़ी आती है हमारे यहाँ, जो भी फेस्टिवल्स वगैरह होते हैं। तो हाँ मिठाइयाँ तो बहुत खाई हैं मधुरमा की, है ना। तो बाकी ये मुझे लगता है अगेन ये लखनऊ का एक अलग ही फ्लेवर है, दही जलेबी। दूसरों को बाहर बताओ तो उनको थोड़ा अटपटा लगता है, हमारे यूपी में। हाँ तो तुम्हें वैसी कन्या पूजन वाली फीलिंग तो नहीं आ रही है? ताली लग रहा है, काफी बहुत साल हो गए तो हाँ दही जलेबी इज नाइस। सो देखो क्या है, मेरे को ऐसा लगता है समटाइम्स कि जब आप यूपी से आते हैं ना तो एक तौर पे तो आप तड़का ला ही रहे होते हैं, प्लस कहीं ना कहीं एक यूपी को लेकर के जो ना आमतौर पे एक बहुत इमेज बना दी जाती है कि अरे ये तो सिर्फ भोजपुरिया ही होंगे, ये तो सिर्फ अवधी होंगे, ये तो भैया जी ही होंगे, ठीक है। तो आया ये चैलेंज आपके साथ में? बिकॉज अभी तो ऑडियंस जैसा एज आई सी माई कंटेंट तो मुझे ना लखनऊ, मुंबई, अहमदाबाद, कोलकाता, जाने कहाँ के शहरों के लोग फॉलो करते हैं। क्या कहती है तुम्हारी इनसाइट? ये बात बिल्कुल सही है। यूपी को बहुत स्टीरियोटाइप किया गया है, कट्टा लेके ही चलते होंगे, पान तो खाते ही होंगे, ऐसे ही बात करते ही होंगे, और क्योंकि ऐसे बात करते हैं तो पढ़े लिखे नहीं होंगे, इंग्लिश नहीं आती होगी। तो ये मेरा था कि यार ये स्टीरियोटाइप्स ब्रेक करने हैं। तो ये मेरे साथ बहुत हुआ। जब मैंने वो वीडियो डाला तो फर्स्ट ऑफ ऑल लोगों को लगा कि ये कोई भाभी हैं जो ऐसे ही बात करती हैं। तो मेरे पास डीएम्स भी आते थे, और भाभी कैसी हैं? तो फिर लोगों ने मेरा एक अलग ही रूप देखा। स्टिल इन द सर्च ऑफ भैया। स्टिल इन द सर्च ऑफ बिना भैया की भाभी है। सो वो एक था, तो लोगों का ये जजमेंट एक बन चुका था कि ये यही है। फिर क्योंकि अगेन मेरी एक और साइड है पर्सनालिटी, तो जब मैंने वो डाली तो लोग एकदम हैरान रह गए। तो मेरे पास आज भी लोग पूछते हैं आप लखनऊ से ही हैं, आप यूपी से ही? क्योंकि लोगों को एक्सपेक्टेशन नहीं होती है कि अच्छा यूपी और लखनऊ में भी ऐसे लोग हो सकते हैं, या ऐसे थोड़े मॉडर्न हो सकते हैं, या ये फ्लेवर भी दिख सकता है। तो ये चीज़ है, ये चैलेंजेस आए।
क्या लगता है, क्या वजह क्या है इसकी, क्यों मतलब काहे, मतलब क्यों, जैसे मेरे को बहुत लगता है कि जब लखनऊ की बात होती है तो लखनऊ का नाम लेकर के या तो कोई भी आप बॉलीवुड सेलिब्रिटी देख लो, कोई भी सिर्फ वो कबाब की बात करेगा या नवाब की बात करेगा, ठीक है भाई। अब लाइक फॉर एग्जांपल ये दही जलेबी की बात क्यों नहीं करता? एग्जैक्टली। ये मधुरमा की जो कचौड़ी या प्याज कचौड़ी या जो इनकी एक लेगेसी है, या देयर आर सो मेनी वेज ऑप्शंस, हम उसकी बात क्यों नहीं करते? बाय, तो क्या लगता है लखनऊ में? एक तो लोगों को लगता है कि नॉन वेजिटेरियन ही होते हैं ज़्यादा, नॉन वेजिटेरियन खाना ही पॉपुलर है, बल्कि ऐसा नहीं है। यहाँ का वेजिटेरियन खाना भी बहुत अच्छा है और मैं खुद प्योर वेजिटेरियन हूँ, तो लोगों की वो एक्चुअली धारणा बन चुकी है। और मुझे लगता है बहुत ज़्यादा इसमें अगेन रोल है हमारी मूवीज, वेब सीरीज वगैरह का, क्योंकि वो एक ही टाइप का कैरेक्टर दिखा देते हैं और वैसा ही है, लोग वैसे ही परसीव करते हैं। हाँ, exactly. तो उसमें बहुत बड़ा रोल उसमें भी। हाँ, और एंड समटाइम आई आल्सो सीन कि जब मैं एज अ किड पिक्चर्स देखता था तो अगर लखनऊ है तो वो मुजरे की बात हो रही होगी, लखनऊ है तो उर्दू ही हो रही होगी, लखनऊ है तो वो क्या सारंगी बज रही होगी पीछे, लखनऊ है तो आपके अल्फाज और गुफ्तगू ही हो रहा है। अमा भैया हम चटियाते भी हैं, है ना, सिर्फ गुफ्तगू नहीं करते हैं लखनऊ के लोग, है ना। बहुत फ्लेवर्स है जो मुझे लगता है अभी तक लखनऊ के बाहर उभर के नहीं आए। खाना हो गया, उर्दू हो गई, इसके अलावा बहुत कुछ है। नया लखनऊ भी है, पुराना लखनऊ भी है। लखनऊ की एक अलग ही अवधि जुबान है अदर दैन उर्दू, जो कि लोग ज़्यादातर बोलते हैं, जानते हैं। तो आई थिंक वो सब फ्लेवर्स हाँ अभी तक उभर के नहीं आए लखनऊ के बाहर। किसी फिल्म में या किसी सीरियल में लखनऊ की प्याज कचौड़ी की बात नहीं होती है। एग्जैक्टली। जैसे हम लखनऊ वालों में ना कि जैसे हम पानी के बताशे में प्याज डाल के खाते हैं, हाँ, हाँ, ठीक है, यहाँ पे हमारे आपको मिलेगा। जैसे कचौड़ी आमतौर पे आलू की मिलती है, बट सिंस ये देखो आपके लिए एक प्याज कचौड़ी लेकर के आपने तारीफ कर दी ना उनकी, इस वजह से खाती भी चलो साथ साथ, कोई ऐसा वो नहीं। आप भी? अरे नहीं, आप खाइए, आप लीजिए। मेरी डाइट खराब करके आप हम सूर्यास्त का बहाना कर रहे हैं। सो जब सौभाग्य ना व्हेन आई सी योर कंटेंट पर्सनली, तो एक बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी एक इमेज सामने आती है। एक लड़की जो नदी किनारे वो श्रीदेवी स्टाइल में अप्सरा बन करके मेनका रूप में फोटोशूट कराती है, इक्वली वही लड़की जो है वो बिंदी लगा करके और वो मिश्राइन बन जाती है। फिर एक लड़की जो है वो शायद गोवा या किसी जगह पे जा करके समंदर के आसपास कुछ लाइव करती है, जहाँ पे फिर वही लड़की को, एक लड़की है जिसको बहुत सारे डीएम्स आते हैं, अगर मान लो कुछ ट्रोल्स ने कुछ गलत बोल दिया है तो उसको जवाब देती है। फिर वही लड़की किसी कंट्रोवर्सी वाले व्यक्ति को भी जवाब देती है। तो असली वाली सौभाग्य कौन सी वाली है? ये सारी असली है? ये सारी असली है। सौभाग्य में ये सब थोड़ा थोड़ा है। एंड सौभाग्य वांट्स कि लोग जाने मेरी पर्सनालिटी को एज इट इज। तो वो भी है जो बहुत बेबाक है, वो भी है जो बहुत सेंसिटिव है, वो भी है जो जेंजी से भी कनेक्ट कर सकती है, वो भी है जो हमारे एक बुजुर्ग सेक्शन है या थोड़ा सा मिलेनियल बूमर सेक्शन है उनसे भी कनेक्ट कर सकती है। तो वही है, क्योंकि यही सब देख देख के बड़े हुए हैं, वही सब आ गया है, तो वही सब बस बाहर निकल रहा है। सो ये सब सौभाग्य ही है। सौभाग्य फूडी है बहुत बहुत। क्या बताओ? मतलब कुछ लखनऊ का आप मुझसे पूछ लीजिए वेज में, जो मैंने नहीं ट्राई किया होगा, टेस्ट किया होगा। और अभी तो थोड़ा पिछले 3 साल से मैं फिटनेस में हूँ, लेकिन फिर भी वो मेरा खाने पे कंट्रोल नहीं होता है। मैं बैलेंस करके एग्जैक्टली। तो अगर अभी थोड़ा खा लिया, थोड़ा बैलेंस भले ही कर लेंगे, लेकिन वो खाना रुकता नहीं है। बीच में एक रील वायरल हुई थी किसी की, तो द गर्ल वाज सेइंग कि मेरे ट्रेनर ने कहा कि शुगर छोड़ दो, हमने कहा तुम छोड़ दो, हम तुम्हारी वाली भी खा लेंगे। परफेक्ट, वो वाली इंसान मैं हूँ। परफेक्ट। मैं वर्कआउट थोड़ा ज़्यादा कर लूँगी, लेकिन खाना कम नहीं कर सकती। वो है, हम खाते ही इसलिए, सॉरी वर्कआउट ही इसलिए करते हैं कि जो खाया पिया वो थोड़ा बैलेंस हो जाए। चलो बैलेंस करने से पहले खाओ तो कुछ। बिल्कुल। खाना बनाने का भी शौक है? खाना मैं बना सब लेती हूँ, मगर शौक है मैं वो नहीं कहूँगी। मतलब मेरा साल में एक बार ऐसे मन होता है कि आज ये बनाते हैं, तब मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ। अगर मुझे कोई ऐसे पकड़ा देता है ना कि अब तुम्हें बनाना है, तो मेरा एकदम ऐसा होना, हाँ ठीक है, फिर खाना पूर्ति होती है, वो बस बना के रख दिया। आज दुग्गल साहब जो है वो शेफ है। हाँ, वो वाला दिन आता है, तब होता है, तब मतलब अलग ही कुछ निकलता है बन के मन से, क्योंकि बन रहा होता है। बट वो काम पकड़ा दिया जाता है तो मुझे बड़ा बोरिंग लगता है। बट बना मैं सब लेती हूँ, सर्वगुण संपन्न। बहुत सारे लोग ना बहुत ही अलग तरीके से इस पॉडकास्ट को देख रहे होंगे। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि खाने की बात होगी, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सौभाग्य के कंटेंट की बात होगी,
कुछ लोगों के दिमाग में चल रहा होगा यार लखनऊ की बात करनी चाहिए। आपको कौन सी चीज़ों पे बात करने में लगता है कि यार इस पे मुझसे कोई बात करे तब तो मतलब पूरा दिन मैं निकाल सकती हूँ? बिकॉज आई नो यू आर अ टॉकेटिव पर्सन, जिससे बात करनी होती है उससे बात करती हो बिंदास हो, जब नहीं करती हो तो नहीं करती हो, ठीक है, आई नो दैट। सो क्या किन चीज़ों पे बात करना बहुत अच्छा लगता है? अच्छा, मुझे लोग क्योंकि एज अ फनी पर्सनालिटी और इंस्टाग्राम देखते हैं तो लोगों को लगता ही नहीं कि मेरा कोई सीरियस साइड भी है, बट मुझे जैसे पॉलिटिक्स में बहुत इंटरेस्ट है, मैं बहुत बात कर सकती हूँ क्योंकि जर्नलिज्म किया तो थोड़ा है भी अंदर कि कुछ भी मुद्दा उस पर ओपिनियन देना है, तो बहुत पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है। बाकी मुझे लगता है एक इमोशनल इंटेलिजेंस, एम्पैथी, मेंटल इलनेस पे मतलब मैंने बहुत बुक्स वगैरह भी पढ़ रखी हैं तो उस पर भी, और मुझे लगता है आज नीड ऑफ द आवर है इन सब चीज़ों के बारे में बात करना, तो या इस पे मैं दिन निकाल सकती हूँ। ज्ञानचंदो ज्ञानचंद बहुत हूँ, ज्ञान जितना ले लो मुझसे, बट हाँ ज्ञान लेने में भी मैं पीछे नहीं हटती हूँ, कोई बोल रहा है तो सुनने में भी पीछे नहीं हटती हूँ। बट आमतौर पे मतलब ऐसा देखा जाता है ना कि जो लड़की इंस्टाग्राम वगैरह पे जैसे एज आई सी यू आर अ फैशन लवर, ठीक है, आप डिफरेंट आउटफिट्स ट्राई करते हो, आप एक्सपेरिमेंट करते हो, एंड आई हैव नॉट सीन, मतलब इसलिए नहीं कि मतलब आप यहाँ सामने बैठे हो या आप दोस्त हो, व्हेन आई लाइक टॉक अबाउट यू ऑल्सो, जब मैं इस पॉडकास्ट से पहले भी आपके लोगों से बात कर रहा था तो मेरे होमवर्क में भी मतलब मेरा वो पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल सही चल रहा था कि हाँ शी इज़ द गर्ल जो मतलब बहुत डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे बात करती है, बट इसका मतलब नहीं है कि अगर ये वेस्टर्न आउटफिट में है तो ये इंडियन नहीं है, या ये इंडियन देसी आउटफिट में है तो ये जेंजी या उससे रिलेटेबल नहीं है, ठीक है। तो ये जो इतना कॉन्ट्राडिक्टरी को मैनेज करना होता है वो कैसे करते हो? वो मुझे लगता है कि इन्फ्लुएंसर की वो पर्सनालिटी बन जाती है कि लोग थोड़ा समझ लेते हैं कि अगर ये इन्फ्लुएंसर है तो बिम्बो ही होंगे, इनको अकल नहीं होगी, क्यों ऐसा इनको बस इतना पता नहीं क्यों, क्योंकि अभी थोड़ा ना कुछ इन्फ्लुएंसर्स ने चीजें खराब भी की हुई हैं, मतलब ऐसे मैं नेम नहीं करना चाहूँगी, अरे बोलो बिंदास, लेकिन अभी व्यूज के नाम पे ना कुछ भी चल रहा है, तो मुझे लगता है वो एक जो बाउंड्री है वो ज़रूरी है थोड़ा, उस बाउंड्री को क्योंकि कुछ लोग क्रॉस करते जा रहे हैं तो वो सारे इन्फ्लुएंसर्स की इमेज वो उसी तरह से परसीव की जा रही है। बट मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो कंटेंट बना रहे हैं, जो अच्छा कंटेंट बना रहे हैं, उसके पीछे बहुत दिमाग लगता है, बहुत मेहनत लगती है, रिसर्च लगता है, तो वो एक एक चीज़ क्यूरेट करने में वो जो इंसान मेहनत कर रहा है वो मतलब ऐसे ही नहीं है, दे आर नॉट बिम्बोज, दे नो व्हाट दे आर डूइंग, वो आज के ट्रेंड से वाकिफ है, वो लोगों को समझ रहे हैं बहुत अच्छे से। और एक कंटेंट क्रिएटर के लिए मुझे लगता है ऑब्जर्वेशन बहुत ज़रूरी होता है, तो वो ऑब्जर्व करना कॉन्स्टेंटली और उसे अपने कॉन्टेंट में उतारना, दैट इज़ नॉट एन ईजी जॉब। तो जब जैसे फिल्म्स की बात होती है तो मैंने ना थोड़ा बहुत फिल्म पे भी पढ़ाई करी है, तो ऐसा बोलते थे कि भाई जो इंडियन सिनेमा है, इंडियन सिनेमा एंड इंडियन ऑडियंस इज अ डिफरेंट ऑडियंस, दे लव टू सी कि भाई आखिर में सब अच्छा हो गया है एंड इट शुड बी हैप्पी, ठीक है। तो हमारे यहाँ ऐसी फिल्म्स भी वैसी नहीं बनाई जाती है जो लोगों का दिमाग ख़राब कर दे या बहुत ज़्यादा रिश्तों की मर्यादाओं को लांघते हुए कोई फिल्म दिखाई जाए, या वो सारी चीज़ें नहीं हमारे यहाँ बनाई जाती हैं। हमारे यहाँ एक इंडियन ऑडियंस को और अपना जो बोर्ड है वो भी एक ऐसा ही रहता है। तो जब मैं कंटेंट की बात करता हूँ, कंटेंट क्रिएशन की बात करता हूँ, एंड देन आई सी कि क्योंकि इसका कोई सेंसर बोर्ड नहीं है, इसका कोई जो इंस्टाग्राम या फेसबुक है या जो एक्स है, इस पे हर तरीके का कंटेंट लोग डाल रहे हैं, चीज़ें चल रही है। डू यू थिंक कि यार जो ये एप्स हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम या जो भी हैं, इन पे कुछ तो एक ऐसा होना चाहिए कि कुछ एक ऐसी मेजर गाइडलाइन होनी चाहिए शब्दों की। समटाइम्स आपके शब्द ही जो होते हैं ना वो गलत करें तो फिर उसके चक्कर में बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स खराब हो जाते हैं। एज आई वाज सीइंग लाइक एक इन्फ्लुएंसर है, या आज के समय में ऐसा लगता है तुम्हें कि जो फीमेल इन्फ्लुएंसर्स हैं तो या अगर मान लो कंटेंट में गाली बक देंगी या वाइन के ग्लासेस को लेकर के गाइस आई एम सो ड्रंक टुडे, अगर ऐसी बातें करेंगी तो वो ज़्यादा वायरल होंगी या लोग उनको ज़्यादा बोल्ड समझ के फॉलो करेंगे? क्या है ऐसा? ऐसा है, काफ़ी हद तक ऐसा है, और क्योंकि वो ट्रेंड है इसलिए लोग और थोड़ा उसको करते भी जा रहे हैं। मुझे लगता है कि मतलब एज एन इन्फ्लुएंसर आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको इन्फ्लुएंसर कहा ही इसलिए जा रहे हैं क्योंकि आप जो कर रहे हैं उससे एक्चुअली लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। अगर ब्रांड आप में इन्वेस्ट कर रहा है क्योंकि उसे पता है कि आपकी एक रीच है, आप उन ऑडियंस तक पहुंच रहे हो, क्योंकि एक आपका पर्सनल कनेक्ट है, तो वो ऑडियंस भी आपसे इन्फ्लुएंस हो रही है। तो अगर आप थोड़ा सा कूल बनने के लिए और व्यूज़ के लिए एक अपनी पर्सनैलिटी इंस्टाग्राम पे दिखा रहे हो
तो ऑफ कोर्स वो बाकियों को भी इन्फ्लुएंस कर रहा है, और मुझे लगता है कि उसकी नीड नहीं है। अगर आप में वाकई टैलेंट है तो आप उस टैलेंट का यूज़ करो, उसमें क्रिएटिविटी डालो अपनी। बट ये जो एक इजी मनी और इजी व्यूज़ वाली चीज़ है ना, ये आजकल बहुत चल रही है, और इसमें सिर्फ मैं कहूँगी इन्फ्लुएंसर और क्रिएटर की नहीं, जो लोग उन्हें फॉलो भी कर रहे हैं ना, उनकी भी कहीं ना कहीं थोड़ी गलती है। क्यों आप बढ़ावा भी दे रहे हैं ऐसी चीज़ों को? क्योंकि हम कहते हैं कि ठीक है, माई चॉइस एंड एवरीथिंग, दैट इज़ ऑल फाइन, लेकिन वो कहीं ना कहीं सोसाइटी को और आपको एज अ पर्सनालिटी ऑल्सो इन्फ्लुएंस कर रहा है, और कहीं ना कहीं गलत तरीके से जा रहा है। क्यों आपको वो करना है? यू कैन, मतलब बहुत तरीके हैं आज के टाइम में व्यूज़ पाने के, बट सही तरीका अगर आप चूज़ करेंगे तो आई थिंक वो ज़्यादा लंबा चलेगा एज़ कम्पेयर टू दिस। तो वो शॉर्ट लिव्ड सक्सेस वाली जो एक भूख हो गई है ना, तो वो सबको बहुत ज़्यादा आजकल लग गई है उसकी आदत। तो आई थिंक दैट डजंट वर्क एंड दैट शुड नॉट वर्क। तो हाँ, एक डेफिनेटली एक गाइडलाइन होनी चाहिए कि कौन से शब्द आप बोल सकते हैं, कौन सी चीज़ें आप कर सकते हैं, क्योंकि अभी ना बाउंड्री बहुत ज़्यादा क्रॉस हो गई है। मतलब मैं कभी कभी कुछ कंटेंट देखती हूँ और मुझे लगता है कि अच्छा, ये पब्लिक प्लेटफॉर्म पे भी ऐसा कंटेंट पड़ रहा है, सब आता है एक्चुअली। तो यस, बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है उसको एक फिल्टरिंग की। तो मतलब लाइक फॉर एग्जांपल, आप प्लीज़ खाती भी रहिएगा क्योंकि हमारे प्रश्न तो चलते ही रहेंगे। तो और इसमें जज नहीं करेगा कोई भी तुमको, अब क्या ही है यार, खाते समय लिपस्टिक छूट गई क्या है, दोबारा लगा लेंगे। तो व्हाट आई एम सेइंग हियर इज कि जब हम कंटेंट क्रिएट करते हैं, और ख़ास तौर से जब रीजनल कंटेंट की बात होती है, कि जैसे आप बनाते हो, आपका मिश्राइन एक कैरेक्टर है, या मैं रिलीजियस कंटेंट बना रहा हूँ, उसका एक अपना अलग एक नीश है। तो रीजनल कंटेंट को हमेशा, लाइक फॉर एन एग्जाम्पल, राइट नाउ आई सी की भोजपुरी बोल ज़्यादा रहे, लेकिन ना विश्व पटल पे भोजपुरी के कलाकारों को खास तौर से उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो ऐसा कंटेंट, ऐसे गाने, ऐसी फिल्म, ऐसी रील्स लाएं ताकि भोजपुरी सम्मान की भाषा हो, मजाक की भाषा नहीं। क्योंकि भोजपुरी जो है वो भिखारी ठाकुर की भाषा है। भोजपुरी में बहुत से बड़े शारदा सिन्हा जैसे लोगों ने क्या छटके गीत जो गाए हैं, वो आज हमें लगता है वो मंत्र हैं पूरे भोजपुरी में ही हैं सारे। तो सेम विद अवधी ऑल्सो, कि लोग अवधी के साथ में प्रॉब्लम ये है कि अवधी लोग बोलते नहीं है ना। अवधी जैसे हमारे घरों में बोली जाती है अवधी, लेकिन आमतौर पे अगर अवधी बोलने की बात हो तो अवधी बोलने में शर्माते हैं। उनको लगता है कि कहीं ऐसा ना हो हमको देहाती समझा जाए, और जबकि देहाती या गांव का होना ये कोई अपशब्द नहीं है। ये तो बहुत प्राउड की बात है कि हमारी जड़ें कहाँ से आती हैं, कितने रूटेड है हम हिंदुस्तान के किस गाँव से आते हैं आमतौर पर। तो डू यू थिंक कि ये जो भाषाएं हैं, इनके भाषाओं के लिए क्या करना चाहिए? यूपी बिहार में, मतलब जो हमारी नेटिव लैंग्वेजेस हैं, हम जब भी बोलते हैं तो वो परसीव वैसे किया जाता है कि ये गवार हैं। यही चीज़ हम पंजाब जैसे स्टेट में देखें, महाराष्ट्र में देखें, बंगाल, तो वो अगर अपनी नेटिव लैंग्वेज बोल रहे हैं तो उसमें ना उन्हें कोई शर्म है, ना जो सुन रहा है ना उसे कोई शर्म है। तो मुझे लगता है ये स्टैब्लिश करना बहुत ज़रूरी है कि ये हमारी नेटिव लैंग्वेज है एंड वी आर प्राउड अबाउट इट। और जैसा कि आपने कहा कि यहाँ के खुद जो लोग हैं वही शर्मा रहे हैं। अगर आप ही उस लैंग्वेज को प्राउडली नहीं बोलेंगे या लोगों के सामने नहीं रखेंगे तो ऑब्वियसली लोग उसे परसीव भी वैसे ही करेंगे। बिल्कुल सही बात है। और कभी कभार मेरे साथ ये भी होता है कि जैसे मैंने एक वीडियो भी इस पे बनाया था कि अगर यहाँ का कोई नेटिव लैंग्वेज बोली जा रही है तो हमें इस तरह से परसीव किया जा रहा है, तो लोगों का आया भी, जो बाहर के लोग हैं वो तो कह रहे हैं नहीं हमें तो सुनने में बहुत अच्छी लगती है, बट यहाँ के ही लोग होते हैं तो उनका एक वो जो बना के रखा है कि नहीं गाँव की भाषा गवार है, उसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। हम सब कहीं ना कहीं गांव से ही जुड़े हुए हैं और वहीं से हमारे रूट्स हैं। तो आई थिंक उसको उसी तरह जितने भी आपने जैसे कहा कि जो हैं सेलिब्रिटीज़ एक प्लेटफॉर्म पे हैं, उस प्लेटफॉर्म को उन्हें डेफिनेटली यूज़ करना चाहिए इन लैंग्वेजेस को उसी तरह स्टैब्लिश करने के लिए कि ये हमारा मतलब गर्व की बात है हमारे लिए, ये हमारी रूट्स हैं जो हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो ये डेफिनेटली उनकी जिम्मेदारी बनती है। और कहीं ना कहीं खासतौर से जो हमारे, क्योंकि एक वक्त है एक्टर्स का, अभी वक्त है क्रिएटर्स का। तो जब एक्टर्स ने जैसे भोजपुरी को प्रमोट किया, चाहे जैसे किया, हाँ वो बात अलग है कि अपशब्द भरे गाने जो हैं ज़्यादा ट्रेंड हो रहे हैं, ज़्यादा लोगों को परसीव किए जा रहे हैं। सेम विद अवधी ऑल्सो। तो अभी अगर क्रिएटर्स की ज़रूरत है, क्रिएटर है, तो कभी आपके मन में ये चीज़ आई कि यार मैं तो ये ऐसा कंटेंट बनाऊंगी, या मैं मिश्राइन बना रही हूँ, या मैं लखनऊआ भाषा में बात कर रही हूँ? क्योंकि ऐसा ही सी कि लखनऊ जो है ना वो उर्दू है ना वो हिंदी, वो एक लखनवी हिंदी, लखनवी भाषा एक अलग है, वो मिक्सचर है सारे भाषाओं की। तो कभी मन में ये चीज़ आई कि यार मुझे स्टीरियो ना कर लिया जाए, या मतलब जो ब्रांड्स हैं उनको लगेगा कि, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे कंटेंट क्रिएशन
पैशन के साथ साथ एक प्रोफेशन फील्ड हो गई है, ठीक है। तो कभी कहीं ब्रांड ना बोले, ब्रांड्स का क्या अप्रोच रहता है? ब्रांड्स का बहुत ही उल्टा अप्रोच रहा, मतलब मेरे पास आते हैं ब्रांड्स उस कैरेक्टर और उस लैंग्वेज के लिए, क्योंकि मतलब पसंद आता है उनको वो फ्लेवर, उनको लगता है कि अगर हमें कनेक्ट करना है तो इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि हम भले ही बाहर जाके जितना कॉन्टिनेंटल खा लें, हम हैं सब दाल चावल वाले लोग, तो वो चीज़ ब्रांड्स को भी चाहिए। और मैंने भी जब शुरू किया था तो मेरा ये, क्योंकि मुझे खुद अच्छा लगता था वो लैंग्वेज सुन के, तो मेरा ये नहीं था कि स्टीरियोटाइप कर दिया जाएगा या कुछ, बट लोगों ने उसे बहुत अच्छे से अप्रिशिएट किया और एक्सेप्ट किया। बट वो जो खुद अभी भी करते हैं वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते कि हम ये लैंग्वेज बोल रहे हैं, तो आई थिंक वो एक्सेप्टेंस आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वो जब एक्सेप्टेंस आप में खुद आएगी तो वो ऐसे ग्लोबल लेवल पे भी आएगी उन लैंग्वेज के लिए, वहाँ के लोगों के लिए। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो व्हेनेवर लाइक अभी हमने बहुत सारी चीज़ों की बात करी एंड डिफरेंट फ्लेवर्स हैं हमारी कॉन्वर्सेशन के भी। सो व्हेन आई टॉक अबाउट दिस प्लेस वेयर वी आर सिटिंग, इनका एक अपना हिस्ट्री है, मतलब आई एम नॉट सेइंग दिस टू प्रमोट देम, बट हाँ, अगर लखनऊ का कोई इमारत 200 साल पुराना है तो हम उसके आगे खड़े होकर फोटो खिंचाते हैं, कहते हैं ये हमारी लेगेसी है। सेम विद दिस प्लेस ऑल्सो, देयर यूज्ड टू बी अ पर्सन जिनका नाम था नारायण दास जी, और उन्होंने ही हैज़ स्टार्टेड दिस। एंड आज जो ये मधुरमा है जहाँ पे हम बैठे हैं, ये ट्रेडिशन के साथ साथ मॉडर्न वैल्यूज़ को भी लेकर के आगे बढ़ते हैं। मतलब एक वक्त पे जलेबी जो थी वो वैसे बनती थी पूरी लंबी लंबी, नाउ यू कैन सी कि वो एक छोटी छोटी वैसे कर रहे हैं। सो व्हेनेवर यू कम टू दिस प्लेस यू फील थोड़ा सा ही अलग। तो आप जब भी कभी मधुरमा आए हो उससे पहले, आज तो हम लोग बैठ करके मस्त बिंदास बात कर रहे हैं, व्हाट आपका फेवरेट मेन्यू क्या होता था यहाँ का, कि जिसको आपको लगता था कि यार मैं मधुरमा आई तो ये तो खा लेती थी? मधुरिमा की, जैसे मैंने कहा, मिठाइयाँ मेरे यहाँ तो बहुत आती हैं, जब भी फेस्टिव सीजन होता है तो मधुरिमा के डब्बे मेरे यहाँ सजे रहते हैं। बाकी मुझे लगता है बहुत ही कंफर्ट प्लेस है, फैमिली के साथ आके आप बहुत आराम से बैठ के खाना पीना खा सकते हैं। यहाँ की जितने भी ट्रेडिशनल फूड, हम अभी बात भी कर रहे थे, पूरी सब्जी हो गई, यहाँ की कचौड़ी हो गई, देन कॉइन जलेबी जैसे इन्होंने लॉन्च किए, तो ये सब कुछ बहुत ही मतलब लखनऊ वाला फ्लेवर है एक इसमें। और तो आज अगर आप बैठे हुए हो यहाँ पे, क्योंकि क्या है ना, कचौड़ी जलेबी और ये सब तो हम लोग खाते ही रहते हैं, बट अगर हम और किसी फूड की बात करें, क्या खाना पसंद करोगे अभी? क्योंकि एज दे हैव लाइक सो मेनी डिशेस, लाइक नॉर्थ इंडियन के साथ साथ इनका साउथ इंडियन भी है या बाहर का भी, तो व्हाट यू वांट टू लाइक? साउथ इंडियन मुझे लगता है पसंद है। हाँ, काफी पसंद है। तो डोसा, हाँ जी, मैडम के लिए डोसा मंगवाया जाए। और देखो, डोसे को ना हम लोग जब भी खाते हैं, लाइक मैं तो जब अकेले घर पे खाना होता है तो आराम से खा लेता हूँ, ठीक, बट जब कहीं बाहर जाना होता है, एंड ऑफ कोर्स इस वक्त तो शूट हो रहा है, 3-3 4-4 कैमरे लगे हुए हैं, तो लगता है कि लोगों को ये ना लगे दीदी को डोसा खाना नहीं आता है, ठीक है, तो तुम बिंदास आराम से जैसे खाना है, सांभर, रायता एंड एवरीथिंग इज फॉर यू, उसको फोल्ड करके कंफर्टेबल कर लो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। इफ यू वांट कि हम कैमरा भी इसको रुकवा करके फिर खिला देंगे, ऐसा कुछ नहीं, आप पहले खा लो आराम से, ठीक है, एकदम हम खाते रहेंगे, बातें करते रहेंगे। तो अभी जैसे बात हो रही थी कि, और बहुत ही यार इट इज़ अ चैलेंजिंग थिंग, खुद को रिफ्रेश करने के लिए क्या करती हो? ट्रैवल बहुत पसंद है। अच्छा। तो जब लगता है कि यार अब थोड़ा सा ब्रेक चाहिए तो घुमाती हूँ, और मुझे लगता है घूमने से अज्ञान दिमाग आपका बहुत खुलता है। सबके साथ सोलो ट्रिप या कैसा? सोलो ट्रिप कोशिश बहुत की, लेकिन मैं इतना पटर करने वाले इंसान हूँ ना कि मुझे लगता है थोड़ी देर बाद मैं बोर हो जाऊंगी, उससे बेहतर मैं अपने कमरे में बैठी रहूँ अकेले। तो सोलो ट्रिप कभी एक्सपीरियंस नहीं है, बट जिन लोगों से सुना है तो कहा है बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होता है, ट्राई करो, बट मैं वो रिस्क नहीं लेना चाहती, क्योंकि मुझे लगता है कभी कभार अगर आपका वो लोकेशन इतनी अच्छी ना हो, तो कंपनी अगर अच्छी होती है तो लोकेशन अपने आप अच्छी हो जाती है। तो सोलो तो नहीं एक्सपीरियंस किया, बट ट्रैवलिंग बहुत पसंद है। ऐसे म्यूज़िक बहुत पसंद है, कभी मन हुआ थोड़ा सा बहुत ज़्यादा ये दिमाग चल रहा है या कुछ, 1 घंटे 1.5 घंटे एकदम म्यूज़िक सुन लिया, थोड़ा नाच वाच लिया, फ्रेश हो गया। जिम बहुत पसंद है, मतलब वो उसके बिना, हाँ, स्ट्रेस के लिए बहुत अच्छा है, और मतलब रोज़ जाना ही जाना है मुझे, और बहुत अच्छा महसूस होता है। तो ये 3 चीज़ें हैं जो अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए मैं करती रहती हूँ। यार यू नो समटाइम्स व्हाट हैपेंस विद अस कि कई बार ना ऐसा होता है कि जब हम कोई भी काम कर रहे होते हैं तो एक स्टीरियो आ जाता है दिमाग में, करते करते एक ब्लॉकेज आ जाता है, यार अभी समझ में नहीं आ रहा। तो जैसे मेरे साथ तो ऐसा होता है कि जैसे जब ब्लॉकेज आ जाता है ना, तो मैं फिर, अब पता नहीं है 10 दिन कंटेंट नहीं बनेगा, 15 दिन नहीं बनेगा, जब तक आई विल नॉट फील 100% तब तक हम नहीं बनाएंगे। तो ब्लॉकेज जब आता ही होगा डेफिनेटली। ह्यूमर कंटेंट इज वेरी चैलेंजिंग, मतलब वेरी चैलेंजिंग। कभी कभी आपको लगता है जो आप कंटेंट बना रहे हो आपको बड़ा अच्छा लगता है कि अरे वाह क्या बनाया है मैंने, ये तो जाएगा वायरल, और वो ऐसा
खराब होता है कि आपको लगता है अरे यार मुझे तो बहुत उम्मीदें थी, और जस्ट उल्टा भी होता है कि कभी कभी जो लगता है कि ये तो बस बना दिया है, पता नहीं चलेगा नहीं, वो इतना चल जाता है। तो ये बहुत एक्सपीरियंस करती है। और मेरा भी ये रहता है कि यार पहले तो बहुत ज़्यादा था कि यार परफेक्ट जब तक नहीं होगा तब तक नहीं डालेंगे, और वो चीज़ अभी भी है, बट एक साथ साथ मुझे लगता है वो कंसिस्टेंसी वाला फैक्टर भी ज़रूरी होता है। तो वो ब्लॉकेज जब आता है तो थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, लेकिन कोशिश करते हैं वो ब्रेक बहुत ज़्यादा लंबा ना खींचे, क्योंकि वो जितना, मैं वो इंसान हूँ ना कि काम करेंगे तो एकदम रच के करेंगे, आराम करेंगे तो रच के करेंगे। तो मैं कोशिश करती हूँ वो ज़्यादा लंबा ना खींचे। उस ब्लॉकेज को थोड़ा क्लियर करने के लिए अगेन वर्कआउट बड़ा अच्छा माध्यम है, म्यूज़िक बड़ा अच्छा माध्यम है, पढ़ लो आप कुछ अच्छा, कुछ देख लो, तो ये सब कर लेती हूँ। बट हाँ, वो ब्लॉकेज तो आता है, मुझे लगता है जितने भी क्रिएटिव लोग हैं उनको आता ही आता है। और थोड़ा सा आप डाउन भी फील करने लगते हो कि अरे यार अब क्या बना दें, अब क्या नया दे दें, अब क्या ऐसा बना दें। तो हाँ, सो एक नॉर्थ इंडियन साउथ इंडियन खा के कैसा महसूस कर रहा है? बहुत अच्छा, मतलब मुझे लगता वो है फूड ब्लॉगर वाला वो तो ऐसा नो हाँ, बट कैसा लग रहा है? काफ़ी अच्छा, टेस्ट काफ़ी अच्छा है। डोसा अगेन मुझे बहुत पसंद ही है। अच्छा, हेल्दी भी रहता है, थोड़ा टेस्टी भी, ये तो रहता है। नॉर्थ हो साउथ हो तो एक पहली चॉइस होती है डोसा। बाकी मुझे खैर छोले भटूरे भी बहुत पसंद बहुत पसंद है, मंगवाया जाए? नहीं, जगह नहीं है, इतना सारा खाना है पेट हमारा इतना ही है। Yes, always like Madhuma is always a good host, और आज आपको वो होस्ट कर रहे हैं, they are also feeling good। बार बार इंस्ट्रक्शंस भी टीम को दे करके गए, यार कुछ कमी नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं है, सुंदर लोग आते हैं तो कुछ ज़्यादा केयर होती है। So when I talk about like लखनऊ का एक अंदाज, लखनऊ की एक शाम, लखनऊ का खाना, so a day in लखनऊ, अगर सिर्फ लखनऊ को डेडिकेट हो पूरा दिन तो क्या होगा, कैसा होगा? दोस्तों के साथ एक अच्छी सी ड्राइव पे शाम पे निकल जाएं। शाम से नहीं, सुबह से शुरू करना है। सुबह से शुरू करना है। तो सबसे पहले अगर हम जाएंगे तो ओवररेटेड है थोड़ा, मगर ठीक है चले जाते हैं शर्मा जी की चाय, जो कि मैं अक्सर एक्चुअली जाती हूँ अपने दोस्तों के साथ। सुबह सुबह चले गए वहाँ पे, उनके गोल वाले समोसे खा लिए, चाय पी ली। उसके बाद पास में ही हमारी कचौड़ियाँ मिलती हैं वाजपेयी की, वहाँ चले गए। फिर थोड़ा सा हजरतगंज घूम लेंगे, भाई लव लेन है, लड़कियां हैं, हम पसंद है हमें कपड़े एक्सप्लोर करना, वहाँ चले जाएंगे। उसके बाद शाम को थोड़ा दिन या शाम का टाइम जैसे होगा तो इधर आ जाएंगे गोमती नगर, हमारी चटोरी गली अब खुल गई है, तो काफ़ी कुछ आपको खाने की वैरायटी यहाँ पे मिल जाती है। देन ये वाला जो रास्ता है मुझे लगता है बड़ा ही अच्छा भी है, हाँ पत्रकार वाला, तो इधर से हम थोड़ा सा ड्राइव करते हुए घूमते हुए, शाम जैसी होती है मुझे अच्छा, कभी कभी पुराने लखनऊ जाना भी अच्छा लगता है। मतलब बस जाके वहाँ पे थोड़ी देर खड़े रहना, बैठे रहना, बातें करना, लोगों को देखना, ऑब्जर्व करना, क्योंकि अगेन वेजिटेरियन है तो हम खाते भी थे नहीं वहाँ का, लेकिन हाँ ठंड के टाइम में मक्खन मलाई खाने जा सकते हैं। एग्जैक्टली। एंड यहाँ पे व्हेनेवर आई कम टू दिस प्लेस, तो यहाँ पे जहाँ बैठे हैं यहाँ का बास्केट चाट इज वेरी मधुरमा का exactly. तो बास्केट चाट भी हो जाए बिल्कुल। और चाट का तो लखनऊ की चाट का अलग ही है मजा है ना। तो हाँ, तो डेफिनेटली दैट, बस ऐसे। तो अगर मान लो फॉर एन एग्जांपल सौभाग्या दीक्षित जो है, अगर मधुरमा की कोई डिश होती, कोई एक ऐसा फूड होता, तो वो कौन सी डिश होती और क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं? मुझे लगता है चाट बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर पाएगी सौभाग्या को, बिकॉज फ्लेवर्स सारे हैं, ठीक है। उसमें आलू की टिक्की होगी करारी सी, जैसे सौभाग्य है। फिर उसमें मीठा सा दही, खट्टी मीठी चटनी, फिर उसमें थोड़ा सा लाल मिर्च, फिर उसमें थोड़ा सा अपने भुजिया डाल दिया, अनार के दाने डाल दिए, मीठा, खट्टा, नमकीन, तीखा, तो ये सारे फ्लेवर सौभाग्य में। तो मुझे लगता है वो जो बास्केट चाट है ना, वो सौभाग्य को अच्छे से डिस्क्राइब करेगी। एंड उसके बाद में अगर मतलब जैसे चाट की बात होती है ना, एंड जब बात हम बास्केट चाट की करते हैं, या हम जहाँ पर बैठे हुए हैं, मिश्राइन को अगर हम लेकर के आए इस जगह पे, ठीक है, तो मधुरमा की कौन सी डिश मिश्राइन होती? मुझे लगता है पानी के बताशे, क्योंकि मिश्राइन जो है ना वो एक चटकारा देती है हर एक चीज में, तो वो पानी के बताशों में, और प्लस यहाँ हमारे लखनऊ में स्पेशली तरह तरह के पानी मिलते हैं, हींग का पानी, आम का पानी, तो वो सारे फ्लेवर्स वो मिश्राइन में हैं, तो मुझे लगता है वो बेस्ट डिस्क्राइब करता है हर एक कौर में चटकारा। आए क्या बात है। सो व्हाट डू यू थिंक लाइक कि लखनऊ में जैसे घूमने की भी जगह है ना, तो घूमने की कौन कौन सी जगह लखनऊ की आपको बहुत हिट करती है? अगर किसी को लेकर के आए, मान लो फॉर एग्जांपल किसी सेलिब्रिटी के साथ, है ना, लखनवी डेट पे जाना हो, तो वो जगह, वो प्लेस कैसा होगा, क्या होगा?
पुराना लखनऊ अगेन हेरिटेज से जुड़ा हुआ है, तो उसका एक अलग ही फ्लेवर है। तो अगर मैं कोई लखनऊ आया है तो वो फील उसे एक बार ज़रूर देना चाहूँगी। हाँ। वो बढ़िया सी जो इमारतें, देन हमारा भूल भुलैया, तो वहाँ पे ले जाना चाहूँगी। प्लस अब नया लखनऊ हमारा, चाहे रिवर फ्रंट हो गया या अभी काफ़ी सारे नए पार्क्स बन गए हैं लखनऊ में, तो वो सब एक्सप्लोर करना चाहूँगी। मतलब मुझे लगता है लखनऊ में अगेन बहुत सारा वैरायटी और फ्लेवर्स हैं। हजरतगंज हो गया, वहाँ की शाम कुछ अलग ही है, तो डेफिनेटली इन जगहों पे ले जाना चाहूँगी। आर यू रिलीजियस? हाँ, आई एम। कितना? आई एम वेरी स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस। मतलब कितना, कैसे इसको डिफाइन किया जा सकता है? हाँ, नहीं मतलब व्हाट डू यू डू, लाइक आप जैसे एक डेली रिचुअल होता है ना, फॉर एग्जांपल जैसे मैं मेरी बात करूँ तो हमारे भी एक छोटा सा रिचुअल, लोगों को लगता है अरे दिन भर पूजा करता होगा, ऐसा नहीं होता है। कर्म ही पूजा है, ठीक है। बट हाँ, कुछ ऐसे रिचुअल्स होते हैं जिनको मैं अपनी डेली लाइफ में रखता हूँ कि भाई चालीसा पढ़नी है, या ये मंदिर है वो मुझे जाना है, मनकामेश्वर जी हम जाते हैं अक्सर, तो वो होता है। तो व्हाट डू यू डू? कितना रिलीजियस हो? सो जैसे मैं हिंदू हूँ, तो हिंदू अगेन जो हमारी फिलॉसफी है दैट इज वे ऑफ लाइफ, तो मैं उसको फॉलो करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि अपने कर्म ठीक रखूँ, चीज़ें सही करूँ। एक धर्म और अधर्म वाला रास्ता है, तो जितना कोशिश हो सकती है, जितना हो सकता है उतना धर्म के रास्ते पे चलूँ। कुछ चीज़ें हो गई जैसे मंत्र हो गए, चैंटिंग हो गई, ये सब मुझे लगता है आपको थोड़ा सा काम करने में भी हेल्प करता है, तो वो चीज़ भी करती है। लखनऊ के कौन से मंदिर ऐसे हैं जो आपको लगता है यार यहाँ जाते हैं तो हमें मज़ा आता है, या मतलब ये मेरी जगह? जैसे व्हेन आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, तो मुझे मनकामेश्वर जी में बैठ करके बड़ा अच्छा लगता है। या पुराने लखनऊ में एक मंदिर है छाछी कुआं, वो दैट इज द ओनली स्माइली हनुमान जी का जो मंदिर, जहाँ पे हनुमान जी स्माइल कर रहे हैं। एंड आपने हनुमान जी को देखा होगा गधे के साथ में, वहाँ पे हनुमान जी त्रिशूल के साथ है। अच्छा, हाँ, वेरी इंटरेस्टिंगली वहाँ पे मतलब तुलसीदास जी का भी एक कनेक्शन है वहाँ से। तो आई ट्राई कि ट्यूसडे मैं वहाँ जरूर जाऊँ, सिर्फ जीवन में खुशियाँ लाने के लिए, या सिर्फ कि यार मैं गया हूँ वहाँ पे। तो कौन से ऐसे मंदिर हैं लखनऊ के जो आपको लगता है कि यहाँ मैं गई हूँ? एलयू के पास जो एक हनुमान मंदिर है, बहुत पुराना हनुमान सेतु, तो मैं वहाँ जाती हूँ। और वहाँ जाके मतलब एक होता है ना, लोग जाते हैं मंदिर में हाथ जोड़े, प्रसाद चढ़ाया, निकल आए, मैं जाके बैठती हूँ आराम से, और मुझे बड़ा अच्छा फील होता है। तो मैं बैठी रहती हूँ, देखती रहती हूँ, ऐसे कॉन्वर्सेशन एक चलती रहती है, तो मुझे बहुत सुकून और शांति मिलती है। तो वहाँ पे मैं अक्सर जाती हूँ। ट्यूसडेज कोशिश रहती है ट्यूसडे जाऊँ, अगर नहीं तो हफ्ते में एक बार, कभी भी अगर निकल रहे हैं वहाँ से, या कभी मन हुआ, कब जब भी टाइम रहता है तो बस चली जाती हूँ। जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ से थोड़ा पास पड़ता है, चंद्रिका देवी मंदिर है, तो वहाँ पे भी अक्सर जाना होता है। तो ये दो जगह हैं जहाँ पे मैं जाती हूँ, मुझे बहुत ही काम और शांति फील होती है। तो भजन के साथ साथ भोजन भी आपके आगे पड़ा हुआ है। एंड ये देखिए, स्पेशली अभी भारत की बात हो रही है, लेकिन ये टर्किश बकलावा फॉर यू। सो प्लीज, हाँ, इतने सारे लम्हे जो लाइफ के रहे हैं, सबसे अच्छा लम्हा कौन सा था? कंटेंट, बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर, यार सही है, मैं इस फील्ड में हूँ। जब मेरे वीडियोस वायरल हुए, तो मतलब मैंने ऐसे, मेरे पेरेंट्स को इतना ज़्यादा नहीं पता था कि मैं अभी वीडियोस बना रही हूँ, मैंने बस शुरू कर दिया था। और वो वीडियोस वायरल हुए तो मेरे पेरेंट्स को बाहर वाले उनके दोस्तों से या उनके जानने वालों से पता चला कि अरे आपकी बेटी तो ये कर रही है। क्योंकि अब आप अपने घर वालों को क्या बताओगे कि हाँ हम धीरे धीरे फेमस हो रहे हैं। बट क्योंकि इतना ज़्यादा पेरेंट्स मेरे इंस्टाग्राम नहीं चलाते थे, व्हाट्सएप तो हाँ, बट इंस्टाग्राम और ये सब नहीं। बट उन्होंने ज्वाइन ही किया कि देखना है हमें क्या कैसा काम है, एंड दे हैव ऑलवेज बिन वेरी सपोर्टिव। तो जब उनके चेहरे पे वो गर्व और खुशी देखती हूँ तो मुझे बहुत मतलब बहुत अच्छा लगता है। कुछ भी मेरी अचीवमेंट होती है, सबसे ज़्यादा वो खुश होते हैं। कुछ भी मेरा वीडियो कैसा चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, मुझसे ज़्यादा नज़र वो रखते हैं, मुझे आइडियाज़ देते रहते, सजेस्ट करते रहते, इस पे बनाओ, उस पे बनाओ। हाँ, कौन देता है सबसे? मम्मी, मेरी मम्मी की इस पे बनाओ ना, ये वाला जो है ना। तो मुझे बहुत आइडियाज़ उनसे भी मिलते हैं कि, क्योंकि मेरा तो ऑफकोर्स इतना आंटियों के बीच उठना बैठना नहीं होता है, लेकिन जो वो कहानियाँ बताती हैं या वो बताती हैं कि ये बताओ एक ऐसी थी हमारे यहाँ, वो ऐसे बात करती थी, कहती थी ये वो, तो कुछ वन लाइनर्स ऐसे निकल आते हैं जो लगता है हाँ यार ये कंटेंट में यूज़ कर सकते हैं, मज़ा आ जाएगा। तो बहुत हेल्प होती है मेरी उनसे। तो वो मेरे लिए एक बहुत ही प्राउड मोमेंट होता है। तब लगता है हाँ मैंने लाइफ में कुछ अचीव कर लिया, जब उनकी तरफ से मुझे अप्रिसिएशन आता है, जब वो कहते हैं कि वो बता रहे थे ये वीडियो इतना चला गया है, ये अच्छा चल रहा है। फिर बहुत से बीच में ऐसे अवार्ड्स और एक्लेट्स भी मिले जिसपे अगेन बहुत प्राउड फील करते हैं। सबसे पहले कुछ भी मेरा वीडियो जा रहा है या कुछ भी हो रहा है, वो उनके व्हाट्सएप स्टेटस पे
मतलब वो रेगुलर है उनका कि वो लगता ही लगता है कि लोग देखें, भले ही उनको बहुत ज़्यादा लोग फॉलो ना करते हो लेकिन वो करते हैं कि हाँ नहीं जितना ज़्यादा पहुँच सके लोगों तक। तो या तो ये तो बड़ी मतलब प्राउड की बात है कि पेरेंट्स जो हैं वो हम लोग के प्राउड करते हैं, दे सी कि भाई बिटिया कर रही है, बढ़िया काम कर रही है, और खासतौर से पापा लोग बहुत प्राउड फील करते हैं। बिल्कुल। सबसे ज़्यादा डांट किस चीज़ पे पड़ती है आज भी? डांट और मार भी मैंने बहुत खाई है टू बी वेरी ऑनेस्ट, और मम्मी से ही सबसे ज्यादा। ग्रेजुएशन तक तो ऐसे पीटे गए अच्छे से हम। अभी डांट पड़ती है थोड़ा सा ना, मेरा टाइम और डिसिप्लिन का बहुत इशू है कि अगर हमने प्लान किया कि आज मुझे एक वीडियो इतने बजे बनाना है तो 2 घंटे डिले हो जाएगा यही उठने बैठने खाने पीने में, तो कभी कभी खाना में सो जा रहे हैं कुछ हो जाए तो उस पर बहुत डांट पड़ती है कि ठीक है सब काम वाम ठीक है बट नियम से रहो, ये सब ज़रूरी है, इस टाइम पे ये कर लिया करो, उस टाइम पे वो ज़्यादा हीरोइन ना बनो। हाँ तो ये सब करो जो भी करना है ठीक है लेकिन नियम से रहो। वड़ा टेस्ट करो ना, वड़ा ये हाँ। बहुत टेस्टी है यहाँ पे, मतलब वड़ा इज समथिंग, जो वड़ा ही वड़ा है। बड़ा ही बड़ा है, बहुत टेस्टी खाना है बाय द वे, जितना भी अभी तक मैंने खाया। नहीं सबसे घर अच्छी, जैसा स्वाद एकदम। हाँ बिल्कुल। और पता है वो मुझे वो जो आई एम लाइक सेइंग दीज वर्ड्स ना, दे आर सेलिब्रेटिंग द लेगेसी ऑफ 200 इयर्स। अभी ना बातों बातों में एक लाइन निकली, ज्यादा हीरोइन ना बनो, सोचा है? सोचा है, मतलब मैं ऑनेस्टली बताऊं तो एम हमेशा वही रहा है, ये एक स्टेपिंग स्टोन की तरह मैं देखती हूँ इसे, और है कि कभी हीरोइन ज़्यादा बन जाएं तो मज़ा आ जाए। ओके, व्हेनेवर आई सी यू आई स्टिल रिमेंबर जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, हमारा आपका कॉमन कॉन्टेक्ट है जया मैम का, एंड आपने कुछ ऐसे बाल बांधे हुए थे, कुछ बाल पगड़ी टाइप, कुछ बंगाना टाइप आपने बांधा था, एंड मैं ना एक एक्टर का, टीवी एक्टर, उनका बड़ा फैन था, मुझे बड़ी अच्छी लगती थी, दृष्टि धामी, मधुबाला एक सीरियल उनका आता था, और आपका उनका रिफ्लेक्शन जो है हाँ मुझे काफी लोग बोलते हैं कि आप बहुत दृष्टिधामी, जैसे कितनी बार लोगों ने कहा आप दृष्टिधामी की बहन है या आप दृष्टिधामी ही हैं, तो ये मुझे काफी आता है सुनने के लिए। हाँ क्योंकि बाल भी बहुत सेम है, फेस कट भी बहुत सेम है, तो हाँ। अच्छा, क्रिएटर्स का और या जो लड़कियां जो स्क्रीन पे रहती हैं, लाइक यू ऑलवेज बी देयर ऑन स्क्रीन, तो क्या क्या इनसिक्योरिटीज या क्या ऐसे चैलेंजेस आते हैं दिखने वाले एज अ फीमेल क्रिएटर? अ क्रिएटर इज अ क्रिएटर वेदर इट इज अ फीमेल, बट फिर भी आपको लगता है कि यार मेल्स के साथ में ये चैलेंजेस होते हैं, लेकिन हम लोग के साथ में ये चैलेंज होता है, क्या है वो? है फीमेल्स के साथ वो चैलेंज है, अगर आप मोटे हो तो भी लोगों को उससे दिक्कत है, अगर आप पतले हो स्किनी हो तो भी उससे दिक्कत है, आपने मेकअप कर रखा है तो आपने ओवर क्यों कर रखा है, आपने नहीं कर रखा है तो ये कैसी दिखती है, मतलब बहुत सारे हैं जजमेंट्स हैं, और वही चीज़ कहीं ना कहीं आपके कंटेंट में भी वो मतलब निकाल ही लेते हैं कुछ ना कुछ। अच्छा ये इतने खुले दिमाग के हैं, इनके तो ज़्यादा दिमाग चढ़े हुए हैं, अच्छा ये ऐसे कपड़े पहनती हैं तो इनका ये है, तो वो एक धारणा बना लेते हैं, वो एक जजमेंट क्रिएट कर लेते हैं। तो मुझे लगता है वो फीमेल क्रिएटर्स के साथ है थोड़ा ज़्यादा। मैंने जब शुरू किया था कंटेंट क्रिएशन, मतलब मैं हेल्दी किड थी एकदम जो डालती थी, बट वो जो एक ट्रांसफॉर्मेशन का मैंने सोचा वो मैंने खुद से सोचा, इन जजमेंट्स की वजह से नहीं, लेकिन आते हैं ये जजमेंट्स, डेफिनेटली आते हैं और लोगों को काफ़ी इम्पैक्ट भी करते हैं। सबसे ज़्यादा लखनऊ के अलावा कहाँ से या कौन कौन से ऐसे सिटीज़ हैं जहाँ से आपको लगता है यहाँ से मेरे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं या यहाँ के फॉलोअर्स ज़्यादा हैं यूपी के अलावा? इत्तेफाक से, मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट मुझे आउट ऑफ इंडिया से बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, जो इंडिया के लोग बाहर सेटल्ड हैं, स्पेशली यूपी के लोग, सियाटल हो गया, वाशिंगटन हो गया, तो यहाँ से मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि हम यहाँ पे हैं, तो हम जब देखते हैं तो हमें घर की याद आ जाती है, घर वाला फ्लेवर एक याद आता है। सो बातें हर फ्लेवर की हो रही हैं, बहुत सारे फ्लेवर्स यहाँ पे भी। आई विल रिक्वेस्ट कि भाई आप ये बकलावा बहुत लखनऊ में ट्रेंड कर रहा है मधुरमा का, आप इसे प्लीज़ खाइए। एंड ये स्वीट बकलावा जो है हनी और इन सारी चीज़ों से बना हुआ है, हाउ इज इट? बहुत टेस्टी, अच्छा है, बहुत टेस्टी। मुझे ना सबसे अच्छा लगता है बकलावा का जो क्रंचनेस नहीं होता है, वो एक अंदर फीलिंग भी खोए की है या क्या, बहुत टेस्टी, बहुत बढ़िया। सो अब ये स्वीट बकलावा के साथ में एक कोई स्वीट एक्सपीरियंस शेयर करो आप अपना, लाइक एज अ क्रिएटर दैट वाज द स्वीटेस्ट मोमेंट अभी तक की यात्रा में। जब पहली बार मतलब एकदम वायरल हुए थे शुरू में, तो ऐसे में जा रही थी और एक लड़की थी, वो मुझे बहुत देर से ऐसे देख रही थी, तो क्योंकि अगेन जो मैं ऐसे दिखती हूँ और जो वो साड़ी पहन के, लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि वही हैं, तो वो बहुत देर से देख रही थी। फिर वो आई मेरे पास, ने कहा कि आप वही हो ना यूपी एक्सेंट वाले, तो मैंने कहा हाँ।
तो पहले वो आई, उसके बाद उन्होंने कहा मेरी मम्मी आपकी बहुत बड़ी फ़ैन है, मैं प्लीज़ आपको उनसे मिलाना चाहती हूँ, आप प्लीज़ जब भी बताओ, जब भी फ्री हो आप, मैं खुद लेके आऊँगी उनको या मिलेंगे। तो उन्होंने बाकायदा मुझे अपने घर इनवाइट किया और बहुत अच्छे से स्वागत सत्कार किया। उनकी मम्मी मिली, उनकी पूरी फैमिली, दादी दादू, सबसे मिली मैं। तो वो मुझे एक बड़ा प्राउड मोमेंट लगा कि यार इतने कनेक्शंस एक जो लोगों से बन गया है। सो एज अ क्रिएटर कौन से ऐसे क्रिएटर्स हैं जिनकी आप बड़ी फ़ैन हो, आपको लगता है यार ये मेरे बंदे हैं, ये मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, कौन से ऐसे क्रिएटर्स हैं? तो 3-4 क्रिएटर्स हैं जिनको मैं फॉलो भी करती हूँ, मुझे काम बहुत अच्छा लगता है और एज अ पर्सनालिटी भी मैं इनसे बहुत इंस्पायर होती हूँ। नंबर 1 है जाकिर खान। मतलब मुझे लगता है उनके पास सिखाने के लिए बहुत कुछ है लाइफ के बारे में। उनको मैं सुनती हूँ तो मुझे लगता है कि यार मतलब इस बंदे के पास कितने एक्सपीरियंसेस हैं, जो ये बातें बोल रहे हैं कितनी रिलेटेबल है। तो उनका तरीका, और हर तरह से वो मतलब एकदम शायरी भी करते हैं, लिखते भी बहुत अच्छा है, कॉमेडी भी बहुत अच्छी करते हैं। तो पहले वो एंड क्रिएटर्स का एक झंडा ऊंचा किया उन्होंने जा करके बाहर, वो तो बहुत बहुत बड़ी बात है। और मुझे लगता है उस लेवल पे अभी बहुत कम लोग पहुंच पाए हैं, बट उन्होंने इतने साल से मेहनत करते 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 फाइनली ही हैज़ अचीव्ड इट। देन भुवन बाम से मैं बहुत इंस्पायर होती हूँ, क्योंकि वो वन ऑफ दी पायनियर्स हैं कंटेंट क्रिएशन की फील्ड में, जिन्होंने एक फ़ोन के साथ शुरू कर दिया और फिर क्या सफ़र रहा उनका, उनकी लाइफ में इतने चैलेंजेस हैं, उनके पेरेंट्स की डेथ के बाद भी कंटिन्यू करना मुझे लगता है बहुत बड़ी बात है। और बहुत इंस्पायर होती हूँ मैं एज अ पर्सनालिटी भी उनसे, एज अ कंटेंट क्रिएटर तो ऑफ कोर्स। देन कुशा कपिला, अगेन वो वन ऑफ द पायनियर्स, शुरू किया उन्होंने बहुत, वो एक जो रोड मैप है ना, मुझे लगता है क्रिएटर्स को उन्होंने बना के दिया कि इस तरह का कंटेंट भी बन सकता है, इस तरह का कंटेंट भी आ सकता है। देन आजकल के टाइम में धारणा मुझे बहुत पसंद है। धारणा तो भाई साहब ए बेटा इधर आ, बेटा आई लव धारणा। मतलब exactly, वो उनका एक पार्क वाला वीडियो था जिसमें पार्क में बच्चा टहलाने गई है। एग्जैक्टली मतलब वो जो एक्टिंग है, बारीकियां नोटिस करना, उनसे भी मैं बहुत सीखती हूँ। छोटी छोटी बातें वो नोटिस करके अपने वीडियो में उतारती हूँ, मुझे लगता है यार क्या है ये बंदी। तो ये 4 क्रिएटर्स से बहुत इंस्पायर करते हैं मुझे। चलो अभी ना उन क्रिएटर्स की बात हुई, अभी ना कुछ ओवर रेटेड क्रिएटर्स की बात करते हैं। एंड आई नो सौभाग्य ठीक है। सो नाउ लाइक आई नो भाई, जब मेरे से भी कोई पूछता है ना ये क्वेश्चन, तो मेरे लिए भी एज अ क्रिएटर बहुत ही डिफिकल्ट होता है टू टॉक अबाउट दैट, बट फिर भी थोड़ा परंपरा, प्रतिष्ठा है ना, अनुशासन, जो भी था। देखिए मैं नाम नहीं लूंगी, हाँ चलो फिर भी लोग समझते हैं, बैर नहीं करना चाहिए। हाँ। लेकिन कुछ क्रिएटर्स हैं जो थोड़ा मतलब ऐसे गाली गलौज बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। अगेन उनके बहुत फॉलोअर्स हैं, तो मुझे लगता है वो थोड़ा ओवररेटेड है। वो अगर अपनी वीडियो से वो गालियाँ थोड़ी हटा दे तो। नहीं फिर भी बताओ ना, पुरुष में है या महिलाओं में? ये जिनकी बात कर रही हूँ ये पुरुष में है। हाँ। महिला भी हैं खैर, वो भी काफ़ी मतलब उन्हें पता है कि क्या वर्क करेगा, क्या लोग देखेंगे, तो वो उसी तरह से बोल रहे हैं, उसी तरह से चीज़ें दिखा रहे हैं। बट फिर भी जिनको समझना होगा, मुझे लगता है समझ, तो जिनको समझ में आ रहा होगा, तो ओवररेटेड क्रिएटर्स आप कमेंट में लिख सकते हो, प्लीज मेरा नाम मत लिखना। ठीक है, और हम दोनों इस गेम से हमारी कच्ची हो रही है। आप बताओ, आप कमेंट में जरूर बताना। एंड नहीं लिटरली व्हेन आई टॉक अबाउट द क्रिएशन और कंटेंट, बहुत जिम्मेदारी का खेल है। आई स्टिल रिमेंबर जब मैं रेडियो पे था, तो रेडियो पे कैसा बोलना है या क्या बोलना है, तो नावेद भाई जो एक हम सारे आरजेस के कहा जाए एक बेंचमार्क हैं कि यार एटलीस्ट करना है कुछ ऐसा, बच्चन है वो रेडियो के। तो ही सेड कि ना कभी भी प्रतीक, क्योंकि तुम ना उस जमाने के आरजे हो जिसको कार में सुना जा रहा है, तो कभी भी कुछ ऐसा कंटेंट मत बोलना कि एक ड्राइवर और उस कार की मालकिन साथ में जा रहे हो तो ऑकवर्ड सिचुएशन क्रिएट हो। तो सेम वो मुझे लगता है, वो जो यूज हेडफोन लिख करके आ जाता है, तो कहीं ना कहीं आप आप लाचार हो कि आप मतलब ऐसा कंटेंट दे नहीं सकते, या आपके अंदर वो स्किल नहीं है जो बिना गालियों के आप वायरल हो जाओ। एग्जैक्टली ये होता है। मतलब जैसे मैं कह रही हूँ ना, एक कंटेंट ऐसा बनाना जो क्लीन हो, जो सब देख सकते हैं, बिना गाली गलौज का, बिना न्यूडिटी का। अगर वो कंटेंट आप बना पा रहे हैं तो आप वाकई क्रिएटर हैं, वरना आप अपने आप को इन्फ्लुएंसर बोल सकते हैं। क्योंकि मुझे लगता है कंटेंट क्रिएटर और इन्फ्लुएंसर में बहुत डिफरेंस होता है। एक क्रिएट करना कंटेंट इस तरह का जो कहीं ना कहीं लोगों को इंस्पायर कर रहा है, कुछ सोशल मुद्दा उठा रहा है, आपने लोगों को हंसा भी दिया, अपनी बात भी कह दी इस तरीके से, और वो फिर गाली गलौच उसमें डाल देना, ऐसी चीज़ें डाल देना कि वो बस चल जाए,
वो एज अ क्रिएटर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप वो ना करें, क्योंकि एट द एंड वो सोसाइटी में जा रहा है और बच्चे आजकल फोन लेके चल रहे हैं, वो देख रहे हैं उस कंटेंट को, उनके पास कैसा कंटेंट आप पहुंचा रहे हो, ये आपकी डेफिनेटली जिम्मेदारी बनती है। अगर आपको एक प्लेटफॉर्म मिला है तो यूज इट वेरी वाइजली। डेफिनेटली। एंड जैसे हमारे सामने बहुत सारी डिश रखी हुई है, इनकी एक रेसिपी है, ऐसी वायरल होने की क्या रेसिपी है अगर सौभाग्य से पूछा जाए तो? बहुत सारे इसमें इंग्रेडिएंट्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल बी योरसेल्फ। अगर आप कुछ और बनने की कोशिश करोगे ना जो आप हो नहीं, तो नहीं चल पाएगा। सेकेंडली वो आप में पैशन होनी चाहिए, आग होनी चाहिए कि यार मजा आता है मुझे करने में, मुझे ये करना है। तीसरा, बहुत जल्दी कुछ नहीं होता है, मतलब मैंने बहुत टाइम लगाया तब जाके एक वीडियो चला, फिर मेहनत करते गए, तो वो कंसिस्टेंसी आप में होना बहुत ज़रूरी है कि रिजल्ट नहीं भी आ रहे हैं, वीडियो नहीं भी चल रहा है, फिर भी आप कर रहे हैं, जहाँ पे मुझे लगता है आपका अगेन पैशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। एंड सारे वीडियो वायरल भी नहीं होते। हाँ एग्जैक्टली। कभी आपको, जैसे मैंने कहा कि कभी कभी लगता है कि यार ये वीडियो मैंने बहुत अच्छा बनाया है, ये तो चलना ही चाहिए, वो नहीं चलता है। और कभी कभी ऐसा कुछ चल जाता है जो आपको उम्मीद नहीं होती है, और हो सकता है एक वीडियो आपका 10 मिलियन गया, उसका नेक्स्ट वीडियो आपका सिर्फ 50,000 जाए, तो वो उससे आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, बहुत ही एकदम कलेजा स्ट्रांग रख के बस करते जाइए। तो घर पे कभी लाइक ये बहुत ही ऐसा क्वेश्चन मे बी आई डोंट नो पूछा है किसी ने कि नहीं पूछा है, बट मेरे दिमाग में आया। बीइंग अ गर्ल, कभी ऐसा होता है घर में बोलते हैं कि यार तुम लड़के वाले देखेंगे तो क्या होगा, या लड़की बहुत पॉपुलर है, या कभी सोचा है कुछ कि अरेंज मैरिज करेंगे या लव मैरिज करेंगे, या कैसा रहेगा कुछ? अभी इस मामलों को कभी एक्सप्लोर किया है? मतलब घर पे इस चीज़ के अगेन वो है कि आपको जब शादी करनी है, जब आप रेडी हो तब आप करना, आपको ही ढूंढना है जो ढूंढना है, वो लाते भी रहते हैं, ऐसा नहीं है। बट मतलब मेरा है थोड़ा कि लव मैरिज करनी है, प्यार में पड़ जाए फिर सोचेंगे। बट हाँ, ये जो चीज़ है कि फॉलोअर्स इतने, ये एज एन एड ऑन काम करता है, मतलब मेरे लिए अभी तक जो मैंने देखा है। बाकी मुझे लगता है आजकल रिलेशनशिप और शादियाँ ना थोड़ा डराती भी हैं, जिस हिसाब से चीज़ें चल रही है ना। मैं डरा बैठा हूँ। हाँ, तो वो एक डर भी है कहीं ना कहीं, क्योंकि हम ना बड़े वैसे कि एक बार ठान लिया, कर लिया, तो अब सब निभाना है वाला। हाँ, हो गया जो लिखा है। बिलीव इन अरेंज मैरिज और लाइक, मैं अगर अपना एज अ पर्सन बताऊं तो मुझे लगता है वो प्यार एक बहुत ज़रूरी फैक्टर होता है, जो कि ऑफ कोर्स अरेंज मैरिज में भी पॉसिबल है, बट मैं एज अ पर्सन, मेरा है कि यार जिससे मुझे प्यार हो जाए फिर मैं उसी से शादी कर लूं वाला। तो ये है। हाँ, मतलब प्यार इज नथिंग लाइक कि आप दिन भर उस व्यक्ति को ऐसे बाहों में भरे रहोगे, या आप उसके लिए रोमांटिक ही फील करोगे हमेशा, है ना? That it's all about understanding, आपके बीच कितनी अंडरस्टैंडिंग, आप एक दूसरे को कितना समझते हो, सपोर्ट कहाँ पे है। अगर आप में मतलब सामने वाले में कुछ चीज़ें हैं भी जो आपके लिए नई हैं, लेकिन आप उस चीज़ तरह से अपने आप को मोल्ड कर ले रहे हो, वो सामने वाला आपके लिए मोल्ड कर ले रहा है, तो दैट इज मोर देन इनफ। वो ही असली प्यार है। मतलब हमारे पेरेंट्स ने आई डोंट थिंक आई लव यू कभी किसी को बोला, लेकिन जो वो जेस्चर्स करते हैं एक दूसरे के लिए, वो आज के टाइम में बहुत लैकिंग है। एफर्ट्स, कंसिस्टेंसी, नाराजगी में भी बड़ा प्यार हो जाता है। एग्जैक्टली। लड़ते भी एक दूसरे के लिए हैं कि क्या तुम ख्याल नहीं रख रहे हो अपनी तबीयत का, ये खा रहे हो, वो खा रहे हो। seriously. तो वो सब चीजें आज की जनरेशन में बहुत मिसिंग है, और यही छोटी छोटी चीजें जो एक रिलेशनशिप और प्यार डेवलप करती है। आपको आई लव यू या ग्रैंड जेस्चर्स की जरूरत नहीं है, एफर्ट्स, थोड़े छोटे एफर्ट्स, कंसिस्टेंसी, वो सब ऑटोमेटिकली प्यार डेवलप कर देता है आप दोनों में। एंड अगेन इट्स अ चॉइस, लव इज अ चॉइस। आप किसके लिए क्या करना चाहते हो, आप कैसे बदलना चाहते हो खुद को, बदलना नहीं कहूँगी, एडजस्ट करना चाहते हो समझ के सामने वाले को। प्यार होता है ना तो बदल भी जाता है आदमी। हाँ एक्चुअली, मतलब वो आपको बहुत ही एफर्टलेस बदलना होता है। आपको रियलाइज भी नहीं हो रहा है आप बदल रहे हो, लेकिन आप बदल रहे होते हो। सो नाउ अभी मेरा सबसे फेवरेट जो सेगमेंट है इस पूरे पॉडकास्ट ऑन माई प्लेट का, होता क्या है कि मधुरमा जो है ना, ये ट्रेडिशनल के साथ साथ अपने जेनजी सेगमेंट को भी लॉन्च करते हैं। एंड दे नो कि यार आजकल के समय में कितना मॉडर्न हो गया, तो इनकी मॉडर्न मिठाइयाँ हैं। ठीक है, तो आपको क्या है कि वो मॉडर्न मिठाइयों का जो एसेंस है कि इसके अंदर क्या हो सकता है, उसको गेस करना है। सो वी हैव लाइक, अभी कुछ देख करके मालूम पड़ जाएगा, कुछ बिना देखे मालूम पड़ जाएगा। सो स्टार्ट करना है आपको, एंड आपको गेस करना है कि इस मिठाई के अंदर क्या है। अच्छा, बस देख के नहीं, खा करके खाना पड़ेगा। हाँ ठीक है, ये इंटरेस्टिंग लग रहा है कुछ। किस चीज का एसेंस है? अंजीर। पक्का? यार पहली बॉल पे ही सिक्स आ गया इनका। वेरी नाइस। तो अभी बारी है नेक्स्ट की।
ये उठाओ, ये वाला दिस ग्रीन। ये तो मुझे कलर से लग रहा है कुछ। हाँ लेकिन खा के देखते हैं। दिस इज माय फेवरेट। पान का फ्लेवर आ रहा है कुछ। एग्जैक्टली, दिस इज अ पान की मिठाई। ओह, मैं पिस्ता एक्सपेक्ट कर रही थी कलर देख के, बट पान वेरी नाइस। गुलकंद एंड पान, ये यहाँ का सबसे फेवरेट है मेरा। बहुत टेस्टी है। नेक्स्ट, ओके, ये लड्डू, ये शादी का लड्डू हो सकता है। हाँ, ये थोड़ा सा मतलब ये ऐसा, ये बहुत ना, इसका एसेंस बहुत होता है। चलो मैं तुम्हें बताता हूँ, जिस चीज़ का ये है, इसकी खेती बहुत होती है। थोड़ा सा और हिंट दूंगा तो पता चल जाएगा। इसका, इस आलिया भट्ट और रणबीर कपूर ने का एक गाना था, उसका, उस गाने का एक शब्द है और इसका जो फ्लेवर है वो सेम है। केसरिया। एग्जैक्टली, दिस इज केसरिया लड्डू। ओके, दिस इज केसरिया लड्डू। बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है, बट या वेरी टेस्टी। हाँ, तो दिस इज केसरिया लड्डू। चलो अब ये तो देख करके मालूम पड़ रहा है, बट फिर भी गेस करो, ये वाला गेस करो, ये क्या है? ये तो मैं खाती हूँ रोज। बता। क्रैनबेरी। यस, क्रैनबेरी स्वीट। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, तुम्हें बताना है कि अगर किसी को गुलाब गिफ्ट करना हो या ये गुलाबी लड्डू, तो गुलाब का लड्डू गिफ्ट करोगी या गुलाब? टेस्ट करके बताना। मुझे लगता है गुलाब के लड्डू देना ज़्यादा अच्छा है, बिकॉज फूल तो मुरझा जाएंगे, पेट में जाएगा, थोड़ा आपकी स्किन के लिए भी अच्छा होता है। एग्जैक्टली, सो एंजॉय द स्वीट। डेट पे जा रहे हैं, लड्डू लेके जाइए। एग्जैक्टली। गुलाब का लड्डू। तो आई थिंक कॉन्वर्सेशन हमारी, आपकी प्लेटें खत्म होती चली जाएंगी, लेकिन हमारी कॉन्वर्सेशन खत्म नहीं होगी। सो थैंक यू सो मच सौभाग्या, मधुरमा प्रेजेंट्स पॉडकास्ट ऑन माई प्लेट पर आप आए। और चलते चलते, क्योंकि सिंस इट इज़ अ लेगेसी ऑफ 200 ईयर्स, और ये जो पॉडकास्ट ऑन माई प्लेट है, ये एक ऐसा पॉडकास्ट है जहाँ पे आप आए हो, और हम भी ट्राई कर रहे हैं कि यार कुछ ऐसा कंटेंट लेकर के आए कि पॉडकास्ट तो बहुत सारी आ रही है, क्योंकि लखनऊ का कंटेंट हो और खाना ना हो तो वेस्ट है फिर। तो क्या एक चलते चलते एक मैसेज देना चाहोगे जितने भी लोग आपको देख रहे हैं? आप उन्हें फर्स्ट ऑफ ऑल, मधुरमा ने इतने साल कंप्लीट कर लिए, 200 साल, मतलब बिग डील होती है अपने ब्रांड को इतने साल तक मेंटेन करना उसी ऑथेंटिसिटी के साथ, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। प्लस बहुत ही अलग तरह का पॉडकास्ट है, मतलब खाना प्लस बातें, तो मतलब मुझे लगता है वो कनेक्शन और स्ट्रॉन्ग बिल्ड होता है। तो बहुत ही मज़ा आया, थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग मी। बहुत मज़ा आया। अपनी ऑडियंस को क्या बोलना चाहोगे जाते जाते? ऑडियंस को ये बोलती रहूँगी कि पॉजिटिव रहिए, लाइफ में जो करना है उसके प्रति पॉजिटिव रहिए। अगर आप पॉजिटिव हैं तो सब कुछ वर्कआउट करेगा। अपने ऊपर मेहनत करते रहिए, आप अपना बेस्ट प्रोजेक्ट है। गिरिए उठिए, गिरिए उठिए, गिरिए उठिए। सो थैंक यू सो मच सौभाग्या फॉर कमिंग हियर। एंड वंस अगेन, आप लोग जो देख रहे हैं, देखिए क्या है, लाइक शेयर सब्सक्राइब, ये सब तो आपको पता ही है क्या करना है। बट आई जस्ट वॉन्ट कि ये जो कॉन्वर्सेशन है ना, ये किसी दो ऐसी मतलब ऐसे क्रिएटर्स के साथ में, ऐसी पर्सनालिटीज जो आपके आसपास के लोग हैं, किन्हीं दो ऐसे लोगों के साथ शेयर करिएगा जिनको ये कॉन्वर्सेशन देख करके खाने के स्वाद की बात नहीं, बल्कि लाइफ के स्वाद में, जिंदगी में, मतलब कहते हैं जिंदगी की प्लेट में मजा आ जाए। तो बस थोड़ा सा कुछ उनके साथ करिएगा। बाकी कैसा लगा ये आज का एपिसोड मुझे कमेंट पर जरूर बताइएगा। सौभाग्य इज देयर ऑन इंस्टाग्राम, एवरीवेयर, आप इनको फॉलो कर लीजिए जा करके। और प्लस हाँ, मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, तो मैं इस बात की जिम्मेदारी लेता हूँ कि सौभाग्य ना आपको हेल्दी एंड हैप्पी कंटेंट हमेशा देती रहेगी। अभी वक्त हो गया है मधुरमा प्रेजेंट्स पॉडकास्ट ऑन माय प्लेट में मिश्राइन को बुलाने का। दैट मिश्राइन जो इंस्टाग्राम पे इतनी पॉपुलर है, मोहल्ले से निकल करके माहौल बनाने तक का जो काम है ना, वो सब जानती है। वैसे ज्यादा बोलती नहीं है, लेकिन भाव कभी कभी बाहर निकल जाते हैं, तो क्या बात है। सो मिश्राइन के घर में आज पहुंचा है गुप्ताइन के घर से, घर की शादी का मधुरमा वाला बायना। तो देखो क्या कह रही है मिश्राइन। और भाभी कैसी हो, पहले तो ये बताओ हमका। हम तो बहुत बढ़िया, तुम बताओ भाई। हाँ, महू बहुत बढ़िया एकदम। मिश्रा जी टनाटन, बच्चे और टनाटन, एकदम बढ़िया। क्या बात है। और एक बात बताएं तुमका, गुप्ताइनिया के यहाँ शादी रही। हाँ। शादी में तो ज्यादा खर्चा की ही नहीं। हाँ। लेकिन बहने का डब्बा इतना बड़ा भेजन है, हमका लगा नहीं था। हाँ। 4 तरह की तो ये मिठाई भेजन है। हाँ। उमा समोसा, कचौड़ी, नमकीन। हाँ। अरे ऐसे बहुत कंजूसा है। हाँ। देखो खाए कि देखियो, सारा यही लुटा दी। सोन पापड़ी खाई हो का खाई हो बताओ। तुम का खाई हो? हम तो लड्डू खाइबे भाभी। हाँ, तो ये बढ़िया है। ये काजू कतली में भेजिन का। हाँ, महंगी वाली खाई हो का। हाँ, काजू कतली लाओ। बहुत चालू है भाभी। ये तुम खा। हाँ, लाओ। और बताओ
और सब बढ़िया भाभी, तुम बताओ कैसा चल रहा सब है? बढ़िया है। आइस बाइना का डब्बा देख कर तो हमारा जी लगा कि हम दोबारा शादी है करें। ना? हाँ। हम कहे हैं एक और डब्बा भेज दियो, शादी में तो कछु खर्चा करी नहीं हो, ईमाई कछु कर दो। मिश्रा जी का बहुत पसंद आवा। हम ई कहे का भेजी नहीं, छेद छेद का है। का है ई वो मट्ठी होते हाँ वो है, ये लग रहा है वो देसी, मीठा वाला नहीं भेजी, लेकिन ईमा भी कंजूसी दिखाई दी देसी घी का है। है। इनके पास इतना पैसा है, बहुत पैसा है। अरे दादा। तुम बताओ कब कर रही हो बिटिया की शादी? तुम हो बिजी हो? हम वो देख रहे हैं, कोई अच्छा लड़का मिले तो बताइए। तुम बताओ। हाँ हाँ हम बताइए सुमरी हुई है। सुमरी हुई अरे हम दूसरी कर लें कहा तो।